उसके उसके पास कौन सा खजाना है, लूट लेंगे उसके खजाने को हम भी। सच में इस भगत के पास भी कोई खजाना है, सतगुरु रामपाल जी भगवान इसको दिया हुआ है, इसकी दिमाग भी थोड़ा परमात्मा ने बुद्धि खोली हुई है, इसकी भी लूट लेंगे, लूट के अपना भी भरेंगे ना फिर। हम लोग को जहां तक समझ में आ रहा है वहां तक हम लोग समझ परमात्मा समझा दिया, लेकिन आगे वाला भी किसी भगत के पास होगा तो हम मूर्खता क्या क्यों दिखाएंगे, नहीं 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 नहीं, ये सही नहीं है, गलत है ये। हम अधीन होंगे तो वो वाला ज्ञान जो समझाया जा रहा है आगे वाले भगत की तरफ से, तो वो ज्ञान भी हम ले सकते हैं, उस पर भी ग्रहण कर सकते हैं ज्ञान को। हम ज्ञान को न ग्रहण करने के चलते हम क्या करते हैं, अभिमान के चलते उस ज्ञान ग्रहण होता नहीं है। अभिमान हो गया तो वो ज्ञान उल्टा लगेगा, बस हमारी बातें याद आएगी, नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता, यह तो बताया। और कोई वो बता रहा मतलब थोड़ा सुनना तो चाहिए, नहीं सुनते ठीक है वो रहने तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो। क्या बताया जा रहा है सतलोक में, सतलोक इसमें सत्संग में सबसे पहले सतलोक था। सतलोक में परमात्मा ने क्या किया, उस सतलोक से ऊपर वाले चार लोग रख दिए। और सतलोक सतलोक परमात्मा बता रहे हैं, जैसे कि अपने ये भगत जी बोल रहे थे, सुरजीत भगत जी, कि हम लोग क्या किस बारे में बोल रहे परमात्मा, सतगुरु रामपाल जी दाता, आपकी घने अमोलक बाता, हरमेश दास अज्ञान अज्ञान की जो सतलोक का वासी। वो क्या बोला, हम कीजियो सतलोक का वासी बोल रहे परमात्मा को, क्या कीजियो सतलोक का वासी बोल रहे ना। तो कीजियो सतलोक का वासी, हम लोग सतलोक तो समझे पहला, वो बोल रहे कि सतलोक नहीं समझे अभी तक, और आना में लोग जा रहे हो, आना में लोग थोड़ी तुम बोल रहे हो, आना में लोग की चर्चा कर रहे हो क्या, आना में लोग जाने के लिए थोड़ी से वहां पर बोल रहे कीजिए और आना में लोग का वासी। तो वो सतलोक के बारे में तो हम सोचे, वो कौन से सतलोक के बारे में परमात्मा बताया जा रहा है। उस परम पद की खोज करने के बजाय, सत्य तत्व ज्ञान होने के बजाय तो परम पद की खोज करनी चाहिए। वो परम पद परमात्मा इसमें गुप्त रखा हुआ है, संकेत में रखा हुआ है। क्यों बोला परमात्मा खोज करने के लिए फिर, इतना ध्यान दिया भगवान ने थोड़ी, कॉमन सेंस का भी विचार, कॉमन सेंस भी देखेगा ना भगवान भक्तों की, कुछ इनके दिमाग में है ये बस खाली गोबर भरा हुआ है इसमें, ये दिमाग में बस खाली गोबर गोबर भरा हुआ है, कुछ मेरे मेरे भगत भी है, कुछ मेरे संकेत को समझेंगे। अभी तो ये जीव संज्ञा में लग रहे हुए हैं, तो कुछ आधीन हो गए हैं ये, कुछ आधीन नम्रता हो है क्या, अभी भी इसमें गोबर भरा हुआ है, क्या था अभिमान ही है ज्ञान का। इस भक्ति मार्ग में कोई भी किसी प्रकार का अभिमान नहीं चलता बिल्कुल भी। जितना अधीन रहेगा उसको ज्ञान उतना समझ में आ जाएगा, जितना अभिमान करेगा उसको नीचे गिरता जाएगा, नीचे नीचे। इसलिए हम लोग को जो भी है अधीन रहकर अपने हर किसी के भगत के पास भी कुछ ज्ञान होगा उसको ग्रहण करना है, देखना है। जैसे हम लोग को परमात्मा समझो सतलोक का वासी कीजिए, सतलोक का वासी हम बोलते हैं शाम को संध्या आरती में। तो सतलोक कौन सा सतलोक में, बर्बाद परमात्मा बता रहे हैं सबसे पहला सतलोक था, वहां पर आत्मा रहती थी उस सतलोक में, जहाँ पर क्या कुछ भी नहीं है। क्या बोल रहे परमात्मा, उस सतलोक में क्या है, सबसे पहले क्या था सतलोक था, और सतलोक से परमात्मा ऊपर वाले चार रोग दिए, सतलोक से ऊपर वाले चार रोग दिए ना, वहां पर आत्मा परमात्मा रहती थी, शब्द रूप में रहती थी ना। उस सतलोक के बारे में परमात्मा बता रहे हैं हम लोग को, हमने पकड़ लिए जीव वाला सतलोक। और परमात्मा बोल रहे जीव से क्यों नहीं बनोगे, तो पांचवी कर लगे रहेंगे। और पांचवी कर बोलते सतलोक में ये क्या है, पांचवी कर नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, क्या है। अरे सब बरोबर है सतलोक में नहीं है, लेकिन कौन से सतलोक में नहीं है, कौन से सतलोक में नहीं, ये विचार करना चाहिए ना। सबसे पहले सतलोक तो उस सतलोक में नहीं है, वहां पर जीव से पीयू बनता है, अब क्या है पीयू रूप में रहता है आत्मा। इसलिए उस वहां पर जाने के बाद परमात्मा बोल रहे हैं परमात्मा, जहाँ पर परमात्मा शब्द रूप में रहता है उस लोक में चल, वहां जाने के बाद तुम्हारे ऊपर जीव की प्रक्रिया, जीव वाली प्रक्रिया तुम्हारे ऊपर लागू नहीं रहेगी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जन्म मृत्यु 84 की यूनिया, कहाँ पर, जहाँ पर परमात्मा शब्द रूप में रहता है। इसलिए शब्द रूप में रहता है तो वहां पर हम लोग को कहा, इसलिए हम परमात्मा बताया परमात्मा हम लोग क्या बताया, लोग अनामी जावेगी वहां को न्या मिले तो बारे, आत्मा और परमात्मा तो को न्या रे ते न्या रे, आत्मा परमात्मा को न्या रे तेरे रे एक हो जाते दोनों। वो आत्मा उस शरीर में समय, अब कैसे हम निकले बाहर परमात्मा शरीर से, परमात्मा ने शरीर बनाया तभी हम लोग को बाहर निकाला ना। अब फिर परमात्मा आए इस धरती पर, अनाज लोग से नीचे आए हुए हैं परमात्मा, शरीर रूप में हमारे पास आए। फिर वो फिर आप परमात्मा के शरीर में
पड़ेगा ना, नहीं पड़ेगा। हमने क्या बोलते, परमात्मा का कौन सा शरीर है, शब्द रूप, शब्द स्वरूपी अंग है, पिंड प्राण बिन छाई। क्या है, परमात्मा के शब्द स्वरूपी अंग है। तो शब्द रूपी परमात्मा को हम लोग हमारे आगे आ गया है, तो परमात्मा हम लोग को जो भगवान के पास जाना चाहता है, जीव से शिव बनना चाहता है, तो उसको क्या किया जाएगा, उस परमात्मा अपने भक्ति देकर जीव से शिव बनाकर अपने अंदर शामिल कर लेगा। वो क्या करे, शब्द रूप बनाएगा उसको भी। तभी वो भगत जन्म मूर्ति में नहीं आएगा, तो अभी वो तभी वो अपने असली सतलोक में जाएगा। तभी तो उसका जन्म मृत्यु नहीं आएगा, तभी तो 24 लाख यूनियन नहीं आएगी उसकी। जैसे कि परमात्मा क्या बता रहे हैं, जैसे कि सतलोक में परमात्मा सृष्टि रची, कैसे रची, जीव सृष्टि रची। उसमें स्त्री पुरुष रचेगा नहीं रचे परमात्मा, सबसे पहले परमात्मा ने हंस और हंसनी की सृष्टि रची ना वहां पर। हंस और हंसनी की सृष्टि रची ना। तो परमात्मा क्यों बता रहे हैं कि उसके आगे, जब काल को, काल का और दुर्गा का जो चल रहा था वहां पर, तो दुर्गा को जब बनाया तब परमात्मा को बोलते हैं, पहले सतलोक में स्त्री पुरुष नहीं थी, बाद में बनाए। सुन लीजिए इसको। विरानमती होती है, कोई गलत विरानमती होती है, कोई गलत स्थान पर शादी हो जाती है, उनको मारे जाते हैं, दो घरों का नाश करते हैं। तब कोई नहीं बोला, सारे सुन हो गए। सबसे पहले एक आत्मा ने बेशर्मी करी, खड़ी हुई और दोनों हाथ खड़े करे। मैं जाना चाहता हूँ तो स्त्री पुल्लिंग के बातों बनाए परमात्मा से। क्या परमात्मा स्त्री पुल्लिंग तो बाद में बने, वहां पर क्या कहते, आत्मा रूप में थी, स्त्री और पुरुष रूप में नहीं थी। कहा, जब हाथ आत्मा ने खड़े किए थे ना, कहाँ आने के लिए, काल लोक में आने के लिए। जिस काल लोक में आने के लिए परमात्मा ने, वो आत्मा ने हाथ किए थे, उस टाइम आत्म रूप में थे। वहां पर कोई स्त्री पुरुष में रूप नहीं थे। लेकिन जब सृष्टि रची, सृष्टि रचने के बाद जब परमात्मा ने जीव सृष्टि रची सतलोक में, वहां पर कैसे थे, हंस और हंसनी के रूप में थे ना। लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि वहां पर स्त्री पुरुष नहीं थी, वो तो परमात्मा बाद में बनाए परमात्मा ने वहां। और एक बार सुन लीजिए उसको, में समझ में आएगा। और फिर विरानमती होती है, कोई गलत स्थान पर शादी हो जाती है, उनको मारे जाते हैं, दो घरों का नाश करते हैं। तब कोई नहीं बोला, सारे सुन हो गए। सबसे पहले एक आत्मा ने बेशर्मी करी, खड़ी हुई और दोनों हाथ खड़े करे। मैं जाना चाहता हूँ तो स्त्री पुल्लिंग के बातों बनाए परमात्मा से। बेशर्मी करी वो आत्मा ने, बेशर्मी करी आत्मा ने, तो वहां पर परमात्मा बता रहे ना, स्त्री पुरुष तो बाद में बनाए परमात्मा ने। कब बना स्त्री पुरुष, जब काल में लोक में आए तभी तो स्त्री पुरुष बनाए। जहाँ पर स्त्री पुरुष होता है वहां पर क्या रहता है, जहाँ पर स्त्री पुरुष रहता है ना, अब विकार रहते हैं, विकार। वहां पर जीव सृष्टि है। इसलिए हम लोग सब परमात्मा समझा रहे हो, सबसे पहले अपने उस सतलोक के बारे में सोचो। उस सतलोक स्वयं सदगुरु अपने पास आया हुआ है। बस ये आना में लोग की जो बातें चल रही ना, उस भगत को परमात्मा ने कोई पॉइंट पकड़ने के लिए, जैसे कि आना में लोक में जाने के बाद आत्मा परमात्मा समझ जाती है, ये बोले परमात्मा ने। वो परमात्मा जब, वही परमात्मा जब धरती पर आएगा, वही आना में लोक में है, वही परमात्मा धरती पर आएगा, तो ये पर संभालेगा ना। चाहे वो आना में लोक में लेके जाए, कहाँ पर लेके जाए, परमात्मा सतलोक में चलेंगे। अपना सतलोक तो स्वयं परमात्मा है, उसके बारे में परमात्मा बताया हुआ है। वो अभी नहीं दास के पास वीडियो, बाद में इसको दिखाएंगे। वो परमात्मा सबसे पहले सतलोक, गुरु को ही परमात्मा सतलोक कहा जाता है, अपने भगवान को ही सतलोक कहा जाता है, क्योंकि वो भगवान स्वयं सुख का सागर है। भगवान
स्वयं सुख का सागर, उसको छोड़ के हम बाहर कहाँ पर धक्के खाएंगे? अभी तो उसको छोड़ने के बाद, इस छोड़ने के लिए तो हम लोग धक्के खा रहे हैं। अभी फिर हाथ में हम लोग को भगवान हमारे नजदीक आ चुका है, हम लोग को मिल रहा है भगवान, उसको ठोकर मार के सतलोक में पकड़े, जहाँ पर जीव सृष्टि है। अरे हमारे सतलोक स्वयं हमारे गुरुदेव भगवान है, अन्य कहीं पर नहीं सतलोक। इसलिए हम लोग को अपने भगवान के पास जाने के लिए तैयार होना है। अपने भगवान के अंदर किसी की इच्छा नहीं करनी, पर बिल्कुल भी इच्छा से हम जीव बने। अभी तक हम इच्छा करते रहेंगे, फिर ऐसे रहेंगे, फिर जीव के जीव ही पीयू क्यों बने हुए? भक्ति बोल रहे परमात्मा, भक्ति किस लिए करो फिर? जीव से पीयू नहीं बनना है, जीव ही गधा कुत्ता बनना रहना है, जीव ही रहना है, तो भक्ति किस लिए करो फिर? क्या भक्ति का नाटक ही चल रहा है फिर? भगवान बोल रहे जीव से पीयू बनना है। इसलिए हम लोग को थोड़ा दिमाग से काम लेना चाहिए, थोड़ा होशियारी से काम लेना चाहिए। थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है किसी भगत को, आने हम लोग में चर्चा कर रहे हो, पूछना चाहिए, फोन करना चाहिए। नहीं तो नहीं समझ में आ रहा तो भगत जी बताओ हमें थोड़ा सा क्या है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। चर्चा सुननी चाहिए, जहाँ पर जहाँ चर्चा हुई थी, जो वीडियो बनाया जाता है उसकी सुनो तो पहला क्या बताया जा रहा है, टाइम निकाल के देख लो। जब देखेंगे तभी समझ में आएगा कौन से पॉइंट पर चर्चा चल रही है, क्यों चर्चा चल रही है। बस आप बोल दिया बाबा ये वालों का आना भी लोग भी चर्चा कर रहे हैं, ब्राह्मण लोग को कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है, चल रहे अपने वाना भी लोग की सात संगति को क्या कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, भगवान भी बदनाम कर रहे हैं। हाँ, जैसे कि सात संगति में हम जुड़े, साथ अनुभव तो होना चाहिए। लेकिन ये सच बरोबर है, सात संगति में भगत को बहुत ज्यादा अनुभव हो जाता है, परमात्मा सात संगति में बहुत बड़ा ज्ञान, अच्छा ज्ञान दी है। लेकिन थोड़ी की आगे भी जो ज्ञान है उसको भी देखो थोड़ा। तत्व ज्ञान होने के पश्चात उस परम पद की खोज तो करो, खोज करो। बैठ क्यों गए? खोज करो, बैठ क्यों गए, शांत क्यों हो गए? खोज करो आगे की, खोज करना बंद ना करो। जब खोज बंद हो गई तो भगत स्टॉप हो गया। परमात्मा बोल दिया खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल ही की तलाश में, कहे कबीर सुनो मैं साधो मैं तो विश्वास में। जब ज्ञान हो रहा होता जाएगा वैसे ही खोज करते जाओगे, विश्वास बनता जाएगा। खोज बंद कर दी विश्वास कम हो जाएगा। वैसे ही खोज करते जाना है आगे, जैसे खोज करोगे विश्वास बढ़ता जाएगा, खोज करोगे ज्ञान समझ में आएगा, खोज करोगे ज्ञान समझ में आएगा। अरे खोज करोगे नहीं तो कैसे फिर स्टॉप हो जाओगे भगत की भक्ति के ऊपर। भक्ति मतलब जैसे कि हम लोग को सतलोक को मान लिया, सतलोक को पर वहां पर जाने के लिए मान लिया हम सतलोक को, तो वहां आगे के जाने के लिए फिर कौन सोचेगा? वो तो फिर उसके बाद वहां पर जाने के बाद सोचेंगे उसका। लेकिन भगवान ने बोल दिया ना, ये भगवान ध्यान देने की जरूरत क्या थी? अलग लोग आगम लोग की थी, आना भी लोग की यहाँ पर क्यों देते ध्यान? भगवान नहीं बोलते पहले सतलोक में चलो, सतलोक के बाद वहां पर आगे जाकर ध्यान दूंगा मैं, अलग लोग आगम लोग आना भी लोग का वहां जाने के बाद मिलूंगा देऊंगा ना, वहां जाने के बाद आगे वाले बस आपको सतलोक ले लो, सतलोक का ज्ञान और चलो फिर आगे। और चलो सतलोक में बोलते हैं ना परमात्मा क्यों दिया अलग लोग आगम लोग आना भी लोग का ज्ञान? फिर हम लोग इसीलिए दिया है, थोड़ा समझ लो बुद्धि विवेक से, थोड़ा क्या बताया जा रहा है भगवान की तरफ से। इच्छाओं को छोड़कर अपने गुरुदेव भगवान के चरण कमल में अपना ध्यान लगाने के लिए बता रहे हैं परमात्मा। उसी भगत की क्या होगी मुख्य हो सकता है जिसकी इच्छा इच्छा बीज भस्म हो तेरा। जिस भगत के अंदर इच्छा ना होगी, बीज भस्म होगा, तभी तो भगत अपने भगवान के पास जाएगा। अरे इच्छा करे ने, इच्छा रूपी खेलन आया ताते सुख सागर नहीं पाया। अभी तक इच्छा कर रहे सुख सागर कैसे जाओगे फिर? अभी तक हमारे अंदर इच्छा भरी हुई है, फिर वो सुख के सागर कैसे जाएंगे? सुख सागर जाना है तो इच्छाओं को मारना पड़ेगा, इच्छा को दबाना पड़ेगा। वही सदगुरु मिले तो इच्छा मिटे, सदगुरु मिले तो इच्छा मिटे। पदमिल पदे समाना चल हंसा सतलोक पटाओ, जो आदि अमर स्थाना, वो आदि से अमर है, वो आदि से कभी सृष्टि हुई नहीं उसकी, उसको कहा जाता है आदि अमर स्थान। और पहले से है, कभी सृष्टि में नहीं आता वो। जिसकी सृष्टि रचती है, जो सृष्टि में रचा जाता है वो कभी उसका नाश होता है। जो आदि उसको कहा है, कभी सृष्टि उसकी हुई नहीं, उसको आदि अमर स्थान कहते हैं। वो कभी रचना में आया नहीं उसको कहते हैं आदि अमर स्थान। जो रचना में आ गया उसका नाश है ही पक्का, बोल दिया परमात्मा ने, कबीर सागर में लिख दिया है 74 पेज नंबर पर श्री महाप्रलय में बोल दिया परमात्मा ने कि 21 ब्रह्मांड मरे, 21 ब्रह्मांड भी क्या होंगे? नाश होंगे। 7 संघ ब्रह्मांड में नाश होंगे, और जो अन्य असंख्य ब्रह्मांड है वो सारे के सारे नाश में होंगे।
मान्य असंख्य ब्रह्मांड का है, तीन एक ही ब्रह्मांड, सात असंख्य ब्रह्मांड छोड़ के और अन्य असंख्य ब्रह्मांड कहाँ है पर है? ऊपर ही तो है ना परमात्मा के लोक में। वो असंख्य ब्रह्मांड नाश में क्यों आ रहे बोल रहे परमात्मा? इसलिए थोड़ा विचार करके थोड़ा हम लोग को देखना चाहिए, आगे बढ़ना है तो। ठीक है, जैसे हम लोग जब जैसे आप लोग को समझ में आ रहा है करो, वैसे हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन थोड़ा समझने भी चाहिए, थोड़ी बुद्धि भी होनी चाहिए हमारे अंदर, थोड़ा आदि नहीं होनी चाहिए। भगवान बोल दे आदि नहीं के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल। आज ज्ञान हम लोग आदि नहीं होंगे, ज्ञान कैसे आएगा? ज्ञान कौन है? परमात्मा बार बार बोल रहे हैं निर्गुण सरगुण एक है दूजा ब्रह्म विकार, निर्गुण साहेब आप सरगुण संत विचार। सरगुण जो रूप है परमात्मा का वो संत विचार है। हम जब अधीन रहेंगे तो संत विचार हमारे अंदर जाएगा, भगवान हमारे अंदर आएगा, अधीन रहेंगे तब, तभी तो ज्ञान हमारे अंदर आएगा, तभी तो ज्ञान के ऊपर चलने के लिए तैयार होगा भगत। उसके पास क्या है? अधीन नहीं है, और ज्ञान कैसे आएगा फिर? जैसे आज एक ये विठल का भगत आया था, जो विष्णु का भगत है, यहाँ पर आया था आज एक, वो बस अपने ही बताया जा रहा था, अपने ही बताया। बताओ फिर, तुम्हारे अंदर हमारी जो बातें परमात्मा की बताई गई है, तुम्हारे पास अंदर जाने वाले है नहीं, तो बता कर फायदा क्या है फिर? हम लोग को टाइम पास करना कि भगवान के ज्ञान का अपमान फिर वहां पर। जब अपन नहीं सुन रहा है वो भगत है तो मत सुनो। अभिमान के चलते आगे बोल रहे हो, तुम आगे बोलते रहो। फिर कैसे आ गया तुम अंदर, तुम्हारे अंदर ज्ञान आएगा फिर? आदिन से सुनेंगे हम, उसके ऊपर विचार करेंगे तभी तो आएगा समझ में। अपना ही ज्ञान को हम आगे को रखेंगे, नहीं नहीं हमारा ज्ञान सही है। जैसे कि आपने पास 10 रुपए की नोट है, और कोई आपको 2000 की नोट दे रहा है, देना चाह रहा है, लेकिन नहीं 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 नहीं, 10 रुपए का नोट सबसे बड़ा है। लेकिन पता ही नहीं ना हमारे पास वो आगे वाले के पास 2000 का नोट है। 10 रुपए कहाँ हो गया, 2000 की नोट कहाँ हुई? वो 2000 वाले नोट के पास, उसके पास बहुत धन है, 2000 उसके पास अभिमान नहीं कर रहा है, लेकिन इसके पास 10 है, लेकिन मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत सही है, ये समझ रहा है उदाहरणार्थ है। इसलिए जो आधा ज्ञान लेके है ना, क्या करते हैं भगत, ज्ञान पूरा हुआ नहीं, हृदय ने छिदाया, देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहराया। ज्ञान पूर्ण हुआ नहीं, ज्ञान होना चाहिए पूर्ण। जब तक परमात्मा बोल रहा है कि पूर्ण ज्ञान नहीं होता, तब अपने भगवान के प्रति प्रेम भी नहीं बढ़ता, तब भगवान के प्रति, माया के प्रति प्रेम बढ़ता भगत का। जब ज्ञान पूरा हो जाएगा, माया को हटा के भगवान में प्रेम बनेगा, और भगवान में जब प्रेम बनता है तो उसको भगवान के कुछ अलावा सुहाता ही नहीं है उसको, भगत को कुछ भी हो मिले कि मेरे भगवान हो। अपने जैसे जैसे पपैया बूंद का प्यासा, जैसे पपैया बूंद का प्यासा, पिया पिया रट लगावी, जैसे प्राणन। प्राण छोड़ देगा पक्षियों, लेकिन वो अपना भगत आत्मा प्राण छोड़ देगा, लेकिन और नीर ना पाई। हे भगवान, आप क्या तेरे तो कुछ नहीं परमात्मा, बस आप ही चाहिए। चाहे हम मर जाए, हंस आत्मा जो होता है मर जाएगा, लेकिन क्या कीड़े मकोड़े नहीं खाएगा। इसी प्रकार जो भगत है मर जाएगा, लेकिन भगवान के चरण के अलावा कुछ मांगेगा नहीं। उसको कहते भगत, उसको कहते सदगुरु रामपाल जी भगवान के भगत हो, वो होते परमेश्वर के भगत। अभी तो घोगे कीड़े खा रहे हो बगुलों की तरह, कैसे बनोगे भगत सतगुरु के? अभी तो वहां पर जाके सुख भोगना चाहते हो, इच्छा है हमारे अंदर इतनी भरी हुई, और कैसे भगवान नजदीक आएगा फिर? और कैसे पवित्र बनोगे फिर? पवित्र बनना है तो भगवान के लिए सारी इच्छा को छोड़कर अपने भगवान के चरणों में इच्छा लगानी पड़ेगी। इसलिए हम लोग को सहारा छोड़कर अपने सतगुरु भगवान को चरणों में लगना पड़ेगा। हम लोग की बस क्या है, वहां के सुख देकर भक्ति चलती रहती है, अपन सुख देकर भक्ति चलती रहती है। तो देख लो फिर वो जो भगत है, तो भगत है क्या सुख देकर भक्ति करने वाला? बार बार बताया जाता है, जो 5वीं क्लास तक जाता है उसको अच्छा अच्छा खिलाया, खिला जो अच्छा अच्छी को टॉफी देता है, मतलब क्या
चॉकलेट देता है, ये देते हैं, कुछ भी अच्छा वो उसका क्या हो, थोड़ा जो उसके क्या पढ़ाई करने आता है ना, उसका मन लगे यहाँ पर, तभी तो बाकी अपने घर से सब पढ़ाई के लिए आएगा। इसलिए परमात्मा तरफ से बताया जाता है ऐसा ऐसा ही है, आगे ऐसा है, ये करोगे तो चलोगे। फिर वो आगे चलता जाता है तो उसको समझाया जाता है, ऐसे हो जाता है, तो पीएचडी में जाता है तो क्या बोलता है, बस उसका एक ही उद्देश्य होता है इस भगत का, बस अपने भगवान के कुछ नहीं चाहिए, भगवान के प्रति, भगवान को छोड़कर कुछ नहीं चाहिए। समझ में आ गया उसको, मेरे गुरुदेव भगवान ही सब कुछ है, मेरे गुरुदेव भगवान ही सब कुछ है। तभी तो क्या करेगा भगत, अपने भगवान को चरण को चिपक के रहेगा। भगवान बार बोलते हैं जहां पर चिपकना चाहिए वहां पर नहीं चिपक रहे हैं, जहां नहीं चिपकना चाहिए वहां पर चिपक रहे हैं जाके। अरे परमात्मा स्वयं धरती पर आए हुए हैं, हम उसके अंदर समाने के लिए तैयार नहीं है, हम शब्द रूप बनने के लिए, जीव से रूप बनने के लिए तैयार नहीं, तो भगवान तो क्या करेगा फिर। भगवान सामने है, भगवान की भगत की इच्छा का है सतलोक में, और क्या खाक भगत है फिर। नहीं यार, अरे भगवान सामने तुम्हारे, ठीक कर रही हो। भगत के सामने भगवान है और भगत की इच्छा सतलोक में। भगत की सुरती सतलोक के सुख के ऊपर और भगवान सामने, कैसे आएगा भगवान में, भगवान कैसे प्राप्त करोगे फिर। भगवान सामने है तो भगवत की सुरती भी भगवान के चरणों में होनी चाहिए, भगवान के प्रेम में होनी चाहिए। भगत की सुरती ऊपर नहीं होनी चाहिए उसी सुख के अंदर। इसलिए बोलती जैसे पपैया बूंद का प्यासा पिया पिया रट लगाई, तभी तो भगत अपने गुरुदेव भगवान को प्राप्त करेगा। इसलिए बोल रहे परमात्मा आदि के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, यहाँ आदि के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, तभी तो उसकी इच्छा मिटेगी। सदगुरु मिटेगी, सदगुरु मिटाएगा उसकी इच्छा। बस अपने भगवान को चाहेगा तब उसको ज्ञान समझ में आएगा, तब उसको क्या होगा, भगवान की तरफ जाएगा, भगवान उसको अपनाएगा। अभी देखो इसी इच्छा को जब इच्छा रूपी खेलना या ताते सुख सागर नहीं पाया, बोल रहे परमात्मा। सुख सागर पाना मतलब क्या है, हमने समझ लिया सुख को मतलब क्या है, अभी तक हम लोग यही पता है, एवढा इतना ज्ञान, लेकिन हम लोग को भगवान ने ये से लगता है झड़ तक इतना ज्ञान समझाया। हमने सुख का भी तो कहा सुख माना, सुख औरत को सुख माना, अपने घर परिवार को सुख माना, हाँ विमान को सुख माना, इसको सुख माना है हमने अभी तक। बताओ फिर क्या है हमारा। भगत भगत को अभी तक सुख का सागर पता ही नहीं चला, सुख सागर किसको कहते हैं। धर्मदास क्या बोल रहा था, कहाँ गए मेरे सुख के सागर, हाँ किसको बोल रहा था, सतलोक को नहीं बोल रहा था सुख सागर, अपने भगवान अपने गुरुदेव को बोल रहा था। अपने जो परमात्मा है उस परमात्मा बोल रहा मेरे सुख के सागर कहाँ गए, है मेरे भगवान। वो पर देख रहा था, साइड में देख रहा था, इधर उधर देख रहा था, मेरे भगवान तो नहीं है, फिर नीचे देखता था, फिर पीछे देखता था, मेरे सुख के सागर मेरे पास इधर उधर तो नहीं गए, छुप तो नहीं गए। और सुख सागर है वो कौन, अपने भगवान। इसलिए हम लोग को अपने भगवान को प्राप्त करने के लिए संसार को, अरे भगवान अभी तक हम लोग को पता नहीं चल रहा अपने भगवान के बारे में, हमारे सदगुरु के बारे में। हम लोग को रात दिन एक करके भगवान समझा रहे, कष्ट पे कष्ट उतार रहे, इतनी यातना सहन रहे जेल में जाकर, क्यों सहन कर रहे थे। इसलिए परमात्मा हम लोग को क्या कर रहे हैं, दूरी बनाए रखे हैं। अभी तो कोई भगत बना ही नहीं,
जैसे परमात्मा क्या बोलते हैं, जैसे मैं चाहता हूं, अभी तक भगत भगत बने नहीं है, फिर भी क्या हो रही है, लग रही है, चल रही है सिरे, फिर भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है बोल रहे हैं, लेकिन यही बोलना पड़ेगा भगवान को ना, यही बोलना पड़ेगा भगवान को, रिजल्ट आ रहा है, चल रहा है ये सारे। भगवान बोल रहे हैं आप मेरे बच्चे हो, मैं अपने बनाने के लिए आया हूँ आपको, और बच्चों को ध्यान कहाँ, देख लो फिर, अपने भगवान को छोड़कर, अपने सुख के सागर को छोड़कर, अपने दाता को छोड़कर, ये सारी दुनिया उस सुख के पीछे लगी है जो नाशवान है। आज कभी सुख देने वाला नहीं है। आज सुख मिलता तो हम लोग इसलिए मरने के लिए आते इसमें, असंग ब्राह्मण, ये 21 ब्राह्मण में, उस सतलोक में सुख होता तो हम मरने के लिए आते यहाँ पर, सुख नहीं था इसलिए आए ना फिर, हम लोग को वहां कभी सुख नहीं मिला। अभी वो परमात्मा बोल रहे हैं, उस परमात्मा शब्द रूप बनना है तो अभिमान नाम की चीज नहीं होनी चाहिए अंदर, अभिमान कुत्ता बन के रहना चाहिए। उस भगत को अपने भगवान से इतना प्रेम होना चाहिए, किसी चीज से नहीं होना चाहिए, किसी वस्तु से नहीं होना चाहिए, उसका प्रेम इतना अटूट प्रेम भगवान से बन जाना चाहिए भगत का। तभी तो, तभी तो क्या होगा, उस भगत का प्रेम बनेगा अपने भगवान के प्रति, और तभी वो क्या होगा, भगवान से प्रेम करके अपने भगवान के पास जाएगा। बताओ। 1 मिनट भगत जी। सच्चा है, सच्चा है। ते पोलीस लोक मागायला लागतं वायफाय. हाँ बघा पिक्चर पिक्चर बघत असते ना मी, देते का लोक. हा विचारून द्या. बघा परमात्मा बघा ना. आपण द्यायला लागलो. मोबाईल वापरते काय नेट येताना त्याला पैसे जोड जाते काल देतो त्यांना काय मोबाईल वापर करत नाही नेट येताना त्याला फोन पोचवायला नसतं मार्केट ते चालते थोड्या पण पिक्चरचे बघितलं पिक्चर मोबाईल बघत आहे किती बघितलं मोबाईल कसं बघत नाही मैंने सांगा एकदा बोला। दोन दिवसाला पोहोचला ना मोबाईल कसं बघत नाही बोलत आता बघता ना लहान बसतो दिवसात बसतो काय मोबाईल दिवसात नाही तुला आला ते हा बुक देऊ का.
मगर जी दासी त्यांना विचारणं आलतं सारखे पोलिसांना विचार आलतं चालतं नको म्हण आता बघ नको नाही पण एक शब्द विचारला तर काय म्हणते पै का नाही चालते का नाही घरातली स्थिती आहे असं बर बर ऐका तुम्ही म्हणजे सत्तार तुम्ही डायरेक्ट 7 तारखेला संध्याकाळी या. हा नंतर कॉल करतो मी तुम्हाला नंतर कॉल करून बोलायचं ठीक एप्रिल असलं का बघा एप्रिल म्हणजे पहिली कुठली तेच ना दुसरं बरोबर आहे आला त्या माझं पुढे तर बघा मॅडम बघा तुम्ही काळाची पण तुझी काय काळजी मागत असतं काय आम्ही त्याच आहे पहिलेपासून दादा आहे आणि जीव झालेला त्याच आहे पहिले पीव होतं ना आता मग जीव झाले जीव झाले मग झाले येडे झाले Yes. Yes. Yes.
इसमें क्या बताया जा रहा है, आदिनी की मांग भरा ले तो चलिए नाड़ झुका के, संत समागम बारात तेरे तेने ले जावेगा ब्याह के। क्या हो गए, आदिनी की मांग भर लेंगे तभी क्या होगा, तो चलिए नाड़ झुका के। अब संत समागम बारात तेरी क्या होगा, जब संत समागम बारात रहेगी तभी तो तने ले जाएगा बाकी परमात्मा। जब संत संत रूप में जैसे सत्संगति हो रही है, और जो आधीन होगा, तो आधीन होने के बाद क्या होगा, उस भगत को वहां पर ज्ञान समझाया जाएगा, उसके अंदर ज्ञान जाएगा, मतलब भगवान जो अंदर वास होगा, भगवान का अंदर वास होगा। कब, अधीन, जो भगत अधीन हो जाएगा उसके अंदर भगवान का वास हो जाएगा, ज्ञान चला जाएगा उसके अंदर। और ज्ञान में बहुत शक्ति रहती है, क्या है, ज्ञान में बहुत शक्ति रहती है। इसलिए जब अधीन हो जाएगा भगत, तो अधीन होने के लिए भगवान उसके साथ रहेगा, उसको कहीं पर भी गलत जाने नहीं देगा, बिल्कुल जाने नहीं देगा उसको भगत को गलत। कब वो अधीन होगा, थोड़ा भी अभिमान करेगा वो तुरंत गलत में जाएगा, वो गलती करेगा बिल्कुल भी, क्यों, अधीन, अभिमान करने लग गया, अभिमान का। और ये भगवान का अभिमान का 36 का आंकड़ा ये, जिस भगत के अधीन है वो भगवान उसके साथ में रहता है। इसलिए परमात्मा लोग को यही समझा, नौकर बन के रहना पड़ेगा अपना घर का हो बाहर का हो, मैं क्या हूँ, मैं सबन का दास हूँ, करो बंदगी दान, मैं सबन का दास हूँ और बंदगी दान कर लो। ये परमात्मा बंदगी भक्ति अधीनी क्या करो, हम लोग को दे दो परमात्मा, मैं सबन का दास हूँ, इतनी अधीन अपना रहना पड़ेगा, तब बंदगी भगवान देगा, तभी तो अपने पास लेके जाएगा भगवान, दास बनने के बाद। प्रेम की लाली लाके सुरता क्यों न पति ले जावे है, इस मोह ममता के जाल में दरे काल फसावे। हमारे अंदर कोई भी आगे वाला कोई भी हो, हम लोग के अंदर जो बताया जा रहा है भगवान की तरफ, कोई भी जीव बताया जा रहा है हम लोग को, जैसे कोई बोल रहा है, अभिमान से बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, हमारे अंदर प्रेम की वो शब्द आने चाहिए, सबके प्रति प्रेम वाला भाव आना चाहिए। भगवान जो करता है ठीक करता है, जब ज्ञान आदर से गलत होगा तो वो गलत भी प्रेम से बताएंगे, अधीन होकर बताएंगे, नहीं माना तो आपके पास फिर क्या है, भगवान तो करेगा, ठीक करेगा सारा। प्रेम की लाली एकदम मधुर वचन होने चाहिए भगत की, ऐसी बानी बोलिए मन का पकोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। ऐसी बानी बोलनी चाहिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, औरन को भी शीतल होना चाहिए, औरन को भी शीतल करे आपको भी शीतल होए। ऐसे शब्द बोलेंगे तो अपने आप ही हम शीतल हो जाते हैं। हम दोष करेंगे तो अपन भी खुद हम ही क्या होते हैं, हम ही कमजोरी में आते हैं, हमारे अंदर शीतलता नहीं आती, हमारे अंदर भी शीतलता नहीं आती, आगे वाला भी शीतल नहीं हो पाता। इसलिए वो क्या होना चाहिए, प्रेम की लाली लानी चाहिए हमारे होठों के ऊपर जो है, ऐसे शब्द प्रेम की होने चाहिए, इसका हमें दिल नहीं दुखना चाहिए बिल्कुल भी, किसी भी जगत का भगत का हो बिल्कुल नहीं दिल दुखना चाहिए। इसलिए प्रेम से रहेंगे, उसके साथ भगवान रहता है, उसके साथ भगवान की शक्ति रहती है। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा भगत को, थोड़ा कष्ट आए तो थोड़ा कष्ट सहन करना पड़ेगा भगत को, थोड़ा दिखाई देता है, लेकिन जब ऐसे चलेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तभी तो भगवान पसंद करता है उस भगत को, तभी तो भगवान उसके साथ रहता है उस भगत के। क्यों रहता है, क्योंकि वो अपने गुरुदेव भगवान के वचन से चल रहा है। अरे अधीन होने से क्या होगा, उसको भगवान उसके साथ रहेगा, साथ रहेगा तो अपने आप ही प्रेम की आएगी वानी ऐसी। थोड़ा अभिमान करके देख लो, थोड़ा सा अधीन छोड़ के देख लो फिर कैसे होता है, अभिमान कैसे आता है, फिर कैसी परिस्थिति बनती है हमारी तुरंत ही। इसलिए ये वाले जो हम लोग को समझना चाहिए, तभी तो हम गुलाम बन के रहेंगे, अधीन बन के रहेंगे। इसलिए हम लोग को ही अपना जो अभी चल रहा है सब, क्या परमात्मा बोल रहे हैं, करे करावे सहाय मन में ले रुटा, दादू सिरदा जीव के आप बकल हो जा। हमारे साथ जो हो रहा है अभी, जो चलेगा हमारे साथ अभी, जो भगवान ने हम लोग को बताया वो टाइम तक हम लोग को क्या होगा, ऐसे होता रहेगा। थोड़ा सा क्या करने का बड़ा, भगवान हमारे ऊपर छोड़ रहा है अभी, भगवान हम लोग के पहले से हमारे ऊपर डाल रहा था, अभी भी डाल रहे हैं, देख रहे हैं हम चेक करके अपने ऊपर लेते हैं कि नहीं लेते हैं।
ये फ्री माइंड होके चलते आगे को। भगवान करता है छोड़कर अपने भगवान को ऊपर छोड़कर अपने चलते नहीं चलते, इतना विश्वास हुआ है नहीं हुआ इनका। जब विश्वास होगा, जब विश्वास होगा अपने भगवान के प्रति, तो टेंशन नहीं लेगा ना भगत, बिल्कुल टेंशन नहीं लेगा, अपने भगवान के ऊपर छोड़ देगा सारे के सारे। तब भगत अपने भगवान उसका सब लेगा, सब उसने बरोबर करेगा उसका भगत। थोड़ा सा कष्ट आते तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डर डर उत्पन्न होता है हमारे अंदर। डर उत्पन्न क्यों हो रहा है हमारे अंदर, डर उत्पन्न क्यों हो रहा है, क्या कारण डर उत्पन्न होने का हमारे अंदर? बिल्कुल नहीं होना चाहिए डर। और जिसके साथ भगत भगवान है, जिसने जिस भगत को अपने भगवान, जिस भगत ने अपने भगवान को समर्पण कर दिया, ऐसे समर्थ भगवान को समझ के, तो उसके अंदर जो डर क्यों होना चाहिए? बिल्कुल नहीं डर होना चाहिए, कुछ भी हो उसके अंदर डर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। वो निर्भय होकर रहना चाहिए। और तभी निर्भय होकर रहेगा जो अपने भगवान को समर्पण करेगा और भगवान को कर्ता मानेगा, अपने ऊपर नहीं लेगा। अपने ऊपर लेगा तो थोड़ा कमजोर होगा, डरेगा वो भगत, बिल्कुल डरेगा। और डरने से क्या होता होगा, तो कमजोर में जाएगा। इसलिए हम लोग को जो भगवान से प्रेम करना, भी क्या हो रहा है हमारे ऊपर भगवान डाल रहे समझ लो, तो भगवान के ऊपर डालना है वापस, जिंदा ही मर जाना है। जी जय जीवित मर के देख सुरता कैसे आनंद आवे हैं, इस मोह ममता के जाल में तने काल फसावे। देख जीवित मर के सुरता कैसा आनंद आवे है, इस मोह ममता के जाल में तने काल फसावे है। जीवित मरना पड़ेगा। जीवित मरना मतलब हमारे अंदर कोई डर उत्पन्न नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर इच्छा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कोई इच्छा है तभी डर उत्पन्न हो रहा है हमारा, यहाँ पर कोई इच्छा है तभी तो डर पर उत्पन्न होगा ना। डर क्यों उत्पन्न हो रहा है हम लोग को? कोई हम लोग लोक लाज है यहाँ की? हाँ, हम लोग को क्या चीज का डर? इसके अंदर डर रहेगा, जिसकी इच्छा नहीं रहेगी डर नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग को आगे बढ़ने के लिए, हमसे भगवान से प्रेम करने के लिए, अपने भगवान के नजदीक जाने के लिए एकदम दृढ़ता से आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए जीवित मरना पड़ेगा। हमारे अंदर जो कोई भी कमजोरी है, हमने क्या किए, करोड़ शीश मैंने दे दी यमराज की भेंट, एक शीश देखे देख अपने सतगुरु जी के भेंट। परमात्मा बोल रहे सर्वनाश होने तो एक बार कितना होता है तो देख लेंगे, देख लेंगे इस जन्म में कितना होगा हमारा सर्वनाश, क्या होगा तो एक बार देख लेंगे, कहाँ तक होगा। हमारा सर्वनाश दत्ता बेन जी, दत्ता बगीचे अपना माइक ऑन कर लीजिए। करोड़ शीश मैंने दे दी यमराजा की पेट, एक शीश देखिए देख अपने सतगुरु की भेंट। एक शीश अपने सतगुरु को भेंट देंगे, अपने गए ना, अपने जैसे समझ लो 84 लाख यूनि में थे, गधा कुत्ते बने, और फिर उसके बच्चों इंसान के समझ लो, इंसान के हमने क्या किए, हम कहा गए सैनिक बने। हमने कैसे किए, अपने सिर काट के सैनिक में मर गए ना, फिर टुक टुक हो गए। टूक टूक हो पड़े धरती पर, टूक टूक हो पड़े धरती पर, मैदान तोड़ना जाए गुरु से, लगन कठिन है भाई, गुरु से न कठिन है भाई। जो भगत जो है रहता है ना, अपने भगवान के प्रति ऐसा होना चाहिए भगत का, चाहे टूक टूक हो पड़े धरती पर, भगवान टूक टूक हो दे लेकिन आप ही चाहिए तो। हमें अभी परमात्मा आपके अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं दे रहा प्रभु, बस ये आप ही दिखाई दे रहे हो परमात्मा। चाहे जइए मरे, मरु तो सुमरत मरु, जीवत सुमरु नित। और कुछ नहीं, उसको भगवत को अच्छा लगना चाहिए, बस भगवान दिखाई देने चाहिए। हमारा है ही नहीं कोई, हमारा बाप ही हमारा एक है,
इस मानव जन्म में परमात्मा मिला हुआ है, उसको प्राप्त करने के लिए हमें 84 लाख योनि तो हमने भोगी, बहुत कष्ट उठाए। तो समझ लो कि जन्म में, उस जन्म में हम लोग को क्या है, अभी ऐसे नहीं जीना है अभी, बस अपने भगवान के प्रति, अपने भगवान के पास जाने के लिए भी तैयार रहना है। आज एक बार हम भगवान के पास चले गए तो फिर वहां पर जाकर रहेंगे अपने भगवान के पास। अपने भगवान के पास रहेंगे, अच्छे से कैसे रहना है, क्या करना, भगवान आपको सुख देगा। लेकिन यहाँ पर सुख नाम की चीज नहीं है, असंख्य ब्रह्मांड में कहीं पर जाओ सुख नाम की चीज नहीं है, सब सारे के सारे भयभीत रहते हैं। इसलिए यहाँ पर कोई सुख नहीं है, ये काल लोग है, असंग ब्रह्मांड ये। हम यहाँ पर इच्छा करके आए हुए, फिर आप यहाँ से हम लोग को जीवित मर के अपना इच्छाओं को मार कर अपने भगवान के पास जाएंगे, तैयार होना है। कुछ भी होने दो आप संसार का, नहीं देगा भगवान हम लोग को, जो हम लोग को भक्ति करने के लिए चाहिए सब देगा। पर अपने दिमाग में टेंशन आ रहा है, उसको टेंशन नहीं लेना है। देखो कुछ भी हो, अभी क्या होना है होने दो, एक बार कितना तो होता है देख लेंगे, लास्ट तक मर जाएंगे अपना टूक टूक हो गए, परमात्मा चरणों में पड़े रहेंगे तो देख भगवान दिखेगा ना, भगवान एक न एक दिन दिखेगा। जब सुमरन तो करता रहेगा, एक न एक दिन तो दीन दयाल की बिनक पड़ेगी कान, एक न एक दिन तो परमात्मा के चरणों में हम लोग को समझ में परमात्मा देखेगा ना, उसकी इच्छा करते करते कितना भगत मेरा आगे को बढ़ रहा है। तभी तो जाके अपना परमात्मा हम लोग को देखेगा, इतनी तड़प देखेगा उसकी, तभी तो अपनाएगा ना। तड़प नहीं होगी तो क्या अपनाएगा फिर। जीवित मरने के बाद हम लोग को कोई कुछ अच्छा नहीं लगे संसार का। आशान नदी उलट के रटे आड़ा बंद लगावे, बहुजल खार बूंद की क्या है, बहुजल खार समुद्र में फिर बहुर ना खोड़ मिलावे, जब कोई राम भगत गत पावे। आशा नदी उलट के डांटे, इच्छा जो है उलट के डांटे, उसको क्या करे, छोड़ दे उस इच्छा को। आडा आडा बंद लगावे, आडा जो है बांधना चाहिए, बिल्कुल भी अपनी इच्छा की तरफ न देखकर अपना जो है भगवान के प्रति जाने का तैयार रहना चाहिए। बहुजल खार समुद्र में फिर भौर ना आवे, तब क्या होगा, इस बहुजल में नहीं आएगा, तब वो भगत राम भगत गत पावे, तब वो भगवान के पास जाएगा, तब वो अपने भगवान से प्रेम करके अपने भगवान के पास जा सकता है। कब जाएगा, आशा इच्छा छोड़ देगा। तन मन शीश ईश अपने पे, तन मन शीश ईश अपने पे, पेलम चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई गत पावे हो जी। भाई सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युगद जटार कवावे, सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युगद जटार कवावे। जत को पी न सत का चोला, भीतर बेक बनावे, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। तन मन शीश ईश अपने पे, तन मन शीश ईश अपने, पेलम चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भई लोक लाज मर्याद जगत की, तृण जो तोड़ भगावे, भई लोक लाज मर्याद जगत की, तृण जो तोड़ भगावे। कामिनी कनक जहर कर जानो, शहर अगमपुर जावे, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई
राम भगत गत पावे हो जी। तन मन शीश ईश अपने पे, तन मन शीश ईश अपने। पहलम चोट चढ़ावे जब कोई, राम भगत गत पावे हो जी। जब कोई भगत गत पावे हो जी। भय भय जो पतिव्रता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे। पतिव्रता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे। बसे पिहर में सुरत प्रथम में, न्यो कोई ध्यान लगावे। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। तन मन शीश ईश अपने पे, तन मन शीश ईश अपने पे। पेलम चोट चढ़ावे जब कोई, राम भगत गत पावे जी। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। निंदा स्तुति मान मार गिरावे। निंदा स्तुति मान बढ़ाई, मन से मार गिरावे। अष्ट सिद्धि की अटक न माने, आगे कदम बढ़ावे। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। तन मन शीश ईश अपने पे, तन मन शीश ईश अपने। पहलम चोट चढ़ावे जब कोई, राम भगत गत पावे हो जी। आशा नदी उलट के डांटे, आड़ा बंद लगावे। आशा नदी उलट के डांटे, आड़ा बंद लगावे। बहु जल खार समुंदर फिर बहु होड़ मिलावे। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। तन मन शीश ईश अपने पे, तन मन शीश ईश। पहलम चोट चढ़ावे जब कोई, राम भगत गत पावे हो जी। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। गगन महल गोविंद गुमाने, पलक माहे पहुँचावे। गगन महल गोविंद गुमाने, पलक माहे पहुँचावे। नितानंद माटी का मंदिर, नूर तेज हो जावे। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। तन मन शीश ईश अपने पे, तन मन शीश ईश अपने। पहलम चोट चढ़ावे जब कोई, राम भगत गत पावे हो जी। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई सतगुरु तिलक अजब माला युगत जटा रखवावे। जत को पीर सत का चोला, भीतर बेग बनावे। सतगुरु तिलक, सतगुरु जो है सबसे हमारा आगे जो तिलक जो रहता है सबसे आगे दिखाई देता है। इसी प्रकार हम लोग का जो सतगुरु है एक तिलक है। सबको तो तुरंत पता होना चाहिए सतगुरु रामपाल जी भगवान के भगत है ये। उसके ज्ञान से तिलक समझ में उसके उसको चलने से, बोलने से, उठने बैठने से समझ में आना चाहिए बाबा ये ऐसे ऐसे भगत का ये ऐसा ये है। ये सतगुरु ने इसका इसको सतगुरु रामपाल जी भगवान ने इसको ज्ञान दिया हुआ है। सतगुरु रामपाल जी भगवान का भगत है ये। युगत अजप्पा अजप्पा माला जो क्या है, अजप्पा जो हम लोग को मंत्र मिला है समझो। नहीं तो हमारे बार बार हमारे सतगुरुदेव भगवान के अंदर जो हमारे सारे शब्द जो संपदा है वो भी अजप्पा ये जाप। अजप्पा जाप मतलब परमात्मा में सुरती लगानी। और सतनाम का मंत्र भी है। प्रथम नाम का सतनाम का मंत्र जो है श्वासों का, उसका भी अजप्पा जाप करते हैं। युगत जटा रखवावे जत को पीन सत का चोला। जत जैसे कि जत को पीन
भगत ने क्या होना, जती रहना चाहिए और सत का चोला, और उसने कभी भी सत्य बोलना चाहिए, कभी उसके साथ सत्य सत्य रहना चाहिए। उस भगत ने बिल्कुल भी अपना असत्य के साथ नहीं रहना चाहिए। भीतर भेग बनावे, भीतर से अपने भगवान प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना चाहिए। भेक मतलब उसके जैसे कि वह जो भेष भेष बदलते हैं ना, उसके अंदर भेष रहता है, जैसे कि ऊपर ये पीला वस्त्र, जो लाल वस्त्र पहनते भगवा वस्त्र, वो अंदर से होना चाहिए भेक, अंदर से उसका त्याग होना चाहिए। पर ऊपर हम पर वस्त्र पहनने से, हम भगवा कपड़े पहनने से त्यागी नहीं बनते। अंदर से भेक, अंदर से क्या होना चाहिए, त्यागी बनना चाहिए भगत ने, भीतर होना चाहिए उसका। लोक लाज मर्यादा तरक जगत की तरंज जो तोड़ भगावे, भगत को बिल्कुल लोक लाज में नहीं रहना चाहिए। भगत को अपने भगवान से डर कर, अपने जो मर्यादा बताई गई भगवान की, जो मर्यादा तोड़कर अपने भगवान के पास जाने का तैयार होना चाहिए भगत को। लोक लाज छोड़ देनी चाहिए बिल्कुल भी, कैसे भी रहे भगवान सही रखेगा। अभी क्या करेगा भगवान, जब जैसे कि रखेगा सही रखेगा, कैसे रखना है क्या नहीं करना भगवान बरोबर करेगा। तरंज तोड़ भगावे, कामिनी कनक झर कर जानो, शहर अगमपुर जावे। क्या है विकार, जो है 5 विकार, कामिनी स्त्री, ये क्या है, कनक झर कर मानो, ये क्या है, शहर अगमपुर जावे, फिर वो आगे भगवान के पास जाएगा। फिर वो जिसके अंदर जो इच्छा है उसके अंदर वो तो जाएगा ही नहीं, लेकिन वो क्या है, ये काम वासना जो है उसको, इसलिए तो परमात्मा बता रहे हैं हम लोग को, इसको भी थोड़ा साइड में ध्यान आदर्श करके अपने भगवान के पास जाने के लिए तैयार रहना चाहिए भगत को। बिल्कुल भी इसकी तरफ भागना नहीं चाहिए। उसकी सर्दी भगवान में लग गई तो नहीं, इधर उधर नहीं जाएगी, थोड़ी सी संसार में चलेगी तो जाएगी, फिर भगवान उसके अंदर ऊपर से वासना ठोकेगा उसके अंदर, क्योंकि उसकी गई तुरंत संसार में। पतिव्रता पति से राती आन पुरुष नहीं भावे, बसे पीहर में सुरत प्रतम में जो ध्यान लगावे। जब कोई राम भगत कर पावे, उसमें क्या बताया जाए, जो पतिव्रता पति से रहती आन पुरुष नहीं भावे, जो पतिव्रता स्त्री रहती है उस पतिव्रता स्त्री के परमात्मा क्या बोलते हैं, पतिव्रता जमी पर जो जो रखे पाव, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जाए। क्या करता है उस स्त्री के लिए परमात्मा, आत्मा के लिए झाड़ू मारता है, साफ करते रास्ते सारे उसके। क्यों करता है, वो पतिव्रता आत्मा है, बस मेरा अतिरिक्त किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती, मेरा अतिरिक्त किसी की इच्छा नहीं करती, भगवान के अतिरिक्त किसी इच्छा भी नहीं करती वो, तो भगवान से इतना प्रेम करती है, अपने पति से इतना प्रेम करती है। बसे पिहर में सुरत प्रथम में, उसका क्या है, बसे पिहर में सुरत प्रथम में, जो अपने क्या है मायके भी गई हुई है, उसका ध्यान कहाँ रहता है, अपने पति के तरफ रहता है ना। वैसे ही भगवान भगत का अपने भगवान के प्रति ध्यान होना चाहिए, बार बार भगवान के पास जाना, भगवान के पास जाना, भगवान के पास जाना, भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं होता है भगत के अंदर। निंदा स्तुति मान बढ़ाई, मन से मार गिरावे, क्या है, निंदा जो रहती है, निंदा करना स्तुति करना किसी की, भगवान को छोड़कर भगत ने किसी की स्तुति भी नहीं करनी है। स्तुति मतलब किसी को अच्छा भी नहीं बोलना है, बिल्कुल ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, नहीं, ये भी नहीं चलता भक्ति मार्ग में। निंदा भी नहीं करनी और स्तुति भी नहीं करनी, और किसी की मान बढ़ाई भी नहीं करनी। किसी भगत जो किसी भी की भगवान को छोड़कर आशी की और किसी की मान बढ़ाई भी नहीं करनी बिल्कुल भी। और आपने जो मान बढ़ाई हमारे अंदर भी नहीं लानी है, हमारे अंदर भी मान बढ़ाई अच्छी है ना, हमारे अंदर नहीं लानी। और किसी की स्तुति, आगे वाला कोई है, हाँ बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है, नहीं नहीं, अंदर से नहीं होना चाहिए भगत को बिल्कुल भी। अंदर से अपने भगवान ही दिखाई देने चाहिए, अंदर से वो एकदम ऊपर से कोई ऐसा बोल रहा है समझ में आ रहा है, लेकिन क्या है अंदर से उसके अंदर स्तुति, उसके अंदर हृदय से स्तुति नहीं करनी चाहिए किसी भगत को, अपने भगवान को छोड़कर, किसी जगत वाले की हो, किसी भी हो, भगवान तो नहीं करनी, किसी जीव की भी नहीं करनी है। अष्ट सिद्धि की अटक न माने, आगे कदम बढ़ावे, जो है अष्ट सिद्धि यहाँ पर कैसे 8 सिद्धि होती है, और भगवान के पास जाने 24 सिद्धियाँ रहती है। भगवान 8 सिद्धि के लिए मना कर रहे हैं, 24 सिद्धियाँ किस लिए चाहिए फिर, हम लोग को भगवान तो चाहिए और कौन चाहिए, जो भगवान चाहिए बात बोलता है तो सिद्धि लेकर क्या करेगा, उसके पास भगवान रहेगा तो सिद्धि क्यों चाहिए उसको।
जहाँ तक हम लोग को परमात्मा हम लोग को यहाँ पर भक्ति बता रहे तब तक हम करते रहेंगे अपनी भक्ति जहाँ पर है। जो हम लोग को भक्ति दी गई है, मंत्र जो भी दिया गया है वो अपनी करते रहेंगे। और जब भगवान आएगा अपना नाश करके अपने साथ लेके जाएगा। अष्ट सिद्धि जो कोई भी चीजें भी आ जाएगी उसके पास पुण्य की कमाई से, वो परमात्मा नाश करके अपने पास लेके जाएगा भगत को। गगन महल गोविंद गुमानी पलक माही पहुंचावे, नित्यानंद माटी का मंदिर नूर तेज हो जावे, जब कोई राम भगत गत पावे। क्या है गगन महल में गोविंद गुमानी, जो उनका जो है प्रमाण बताया उनकी जो अपने गुरुदेव के नित्यानंद जी का जो गुरु था गगन गोविंद गुमानी दास, उसके बारे में बोल रही है। इस पर हम लोग अपने गुरुदेव के नाम लेकर बोलना चाहिए। रमेश दास माटी का मंदिर जो का है ना, हम जो आत्मा है नूर तेज हो जावे, वहां पर क्या शब्द रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शब्द रूप। कभी वो शब्द रूप हो जाएगा तभी वो जन्म मृत्यु में नहीं आएगा। दे तन मन शीश अपने में पहले में चोट चढ़ावे, तब कोई राम भगत को बतावे। हृदय से होना चाहिए भगत का, बिल्कुल त्यागी, हृदय से त्यागी होना चाहिए भगत में। अंदर से ऊपर से हम त्यागी बन के फायदा नहीं है, अंदर से और सारा आपने भगवान के ऊपर छोड़ देना। जैसे कि चर्चा चल रही थी परसों की, हम क्या है एक हैं, हमने क्या माना है अनेक मान लिया है। हम एक है लेकिन हमने अनेक मान लिया ना। हम एक है, हमने अनेक मान लिया है। अभी अनेक नहीं मानना, अभी एक ही रहना है। अभी क्या अनेक हो गया, हम लोग को खुद को कर्ता मान रहे ना, कर्ता ना मानकर मैं भगवान के ऊपर छोड़ देना है सारी। जो करेगा ठीक करेगा भगवान, जैसे कुछ भी करोगे ठीक ही करोगे, अच्छा ही करोगे, मेरे साथ गलत करोगे नहीं। ज्ञान आधार पे आप ही हम लोग को सब समझाओगे, बुद्धि दोगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसी प्रकार आगे को बढ़ेंगे तो भगवान हमारे साथ रहेगा, लेके जाएगा यहाँ से। सच्चा है भगत जी? सच्चा है सच्चा है भगत जी, सच्चा। सच्चा है सच्चा है सच्चा है। भगत जी आपको मिल बनाते हैं? आज नाही काल आला होता। हाँ हाँ, महाराष्ट्रात आज न्यूज पडल्या असतील. हाँ मराठी ग्रुप पर टाकल्या. चुकीचं तर मग द्या काय करतात. काय टाकलं तुम्ही ग्रुपवर? ठीक आहे, आपल्या महाराष्ट्रामधलं जे न्यूज आले ना, कधी अजून आले त्यांचे? म्हणे परमेश्वराचे बोलणे आले आम्ही 8 सप्टेंबरला देहत्याग करणार. बोलावून आले. म्हणे परमेश्वराचे बोलावणे आले 8 सप्टेंबरला देहत्याग. कोण पेपरला मराठी पेपरला. आणि काय म्हणे परमेश्वराचे बोलावणे आले 8 सप्टेंबरला देहत्याग करणार. बिजापूर कर्णपूर असणे भक्तांचे समावेश.
परंतु येथील भक्तांचा समावेश. जसं काय माणसाला वेग दाखवत होते पेपर दोन दाखवत कुठे आहे? फोटो आपण सगळं त्यांचं म्हणजे शासनाचं काय चाललंय ना, मत परिवर्तन करत चाललंय त्यांचा प्रयत्न. शासनाचा प्रयत्न मत परिवर्तन करायचं चालू आहे आपलं, म्हणजे त्यातनं बाहेर निघावं यासाठी त्याचं परिवर्तन करायचं आहे शासनाचा प्रयत्न. त्यातनं बाहेर काढायचं, मत परिवर्तन करायचं. जर ह्याचं मत परिवर्तन नाही झालं तर यांना कधी सजा भेटणार शक्यता. काय शक्यता कशाची? कडी सजा. असं त्या न्यूज मध्ये बोललं. तसं आहे. सच्चा आहे. नाही ती पोलीस मला सांगितलं होतं ना भेंजी बाबा ही काय झाली, त्यांनी येऊन सांगून गेली बाबा असं असं आहे म्हणून. आम्ही कॅन्सल त्यांना सांगितलं आमचं हे कॅन्सल केले. कोणी टाकले माहिती काय? तहसीलदार टाकले. म्हणजे आपला जे 7 सेंटरचा कार्यक्रम आहे तो कॅन्सल केला सांगितलंय. कोण आहे? काळजी घेते म्हणून कागद झाली ना स्टॉप ना आज त्यानं झालं की आज पेपर काढले. मला काय म्हणतात त्याच्या हिशोबाने काय वातावरण
सच्चाई 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 बहिणी सच्चाई. सगळे वाचताना हॅलो सच्चाई सच्चाई ते सगळेजण बंधूच वाचताय का म्हणलं. काय सांगत होती? करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. राष्ट्रभर भगतसिंग यांना सगळं गेलं. काय म्हणलं बेंजी? राष्ट्रभर भगतजी सगळे स्पीकर ऑन करून सगळ्यांनाच ऐकवलं. नाहीतर ते लाईव्ह चालू आहे सगळं बंद आहे. त्यांना कोणताही परिणाम झाला नाही. सगळे येऊन पोलीस वगैरे पाक सांगून गेले म्हणून त्याला परिणाम झाला नाही. त्याला तुमच्या पोलीस आला ना ते रिपोर्टवाला आणि चांगली कुठला सगळं सांगून गेलं तर म्हणणं आहे ते माईकवाले त्यांना सांगतो की म्हणणं आहे त्यांचा ही घटना घडू नये म्हणून प्रयत्न करत आहे. परिवर्तन न झाल्यास या कुटुंबाला कायदेशीर कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे. या महासंधी या राज्यामध्ये असलेल्या नव्या संबंधित तालुक्यातील कुटुंब हे सासर आहे. त्या पत्नी या वैकुंठाला जाणवत असल्याची बातमी समजता तिच्या पतीने तक्रार केली. त्यानुसार पोलिसांनी तुकाराम माया यांना बोलवून चौकशी केली. पण त्याच्याकडून सोडून दिले. तुकाराम यांनी पोलिसांना सांगितले की परमेश्वराच्या जर पोलीस कोर्टातून गेली सत्तावणगिरी यांनी आपली पोलिसांना याची माहिती दिली. आपली पोलीस असलेल्या कुटुंबाचे परिवर्तन करण्याचे सुरू आहे. पेपर आहे म्हणून नवीन पेपर आहे. आजचे पेपर सांगायचं ती झालं बरोबर आहे. तर तुकडची सगळी माणसं परिवर्तन सांगून गेली म्हणून आता सांगून गेलं नाही चुकून सांगून गेलं. आता IPSC सांगून गेला त्याचा IPSC केलं कार्यक्रम खास केला की नाही. मग फोन सांगायला पाहिजे तुम्ही IPSC पेपर मला कसा आला त्याच्यावर करायला पाहिजे नाही. त्याचा नंबर आहे का त्याच्या आज मोबाईल म्हणून घेतला नाही त्यांचा आज नंबर घेतला नाही त्यांचा आज ते काल तिलकला आता काय म्हणता तेच कसं झालं नाही तुम्ही का आलाय चौकशी करायला बरोबर सकाळी काय कोणाचं डॉक्टरचं नाही डॉक्टर घ्यायला पाहिजे नाही त्यांना उलट करायचं त्याच्या लक्षात ठेवायचं तेव्हा जेव्हा उलट जाते ना तेव्हा ते काय फिरते माघारी उलट धरत नाही तोपर्यंत फिरत नाही त्यासाठी तुम्हाला मी घरचं जायला नको म्हणतो आणि तुम्ही त्याला फोन करायचं ना मला नाही त्यांनी काय बरोबर नाही निघत झालं ते तुझी घाट रुपये मग तुझी कसं मग आलं मग त्याला फिरून करायचं आज सकाळ आलेला सकाळी नाही काय होते सकाळपर्यंत नंबर काढून असं सोडा जे काय सांगण्यासाठी होते म्हणजे काय होते परवा सांगण्यासाठी पण करते
कट करा. काय बघत नाही. असं आहे.